या नमक और जल का सम्मिश्रण छिड़का जाए, वह स्थल पवित्र बन जाए, तेरे निवास लायक जगह बन जाए, और जिन लोगों पर भी यह छिड़का जाए वे भी शुद्ध हो जाए, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन।
480वें वर्ष इसराइल पर सुलेमान के शासनकाल के 4थे वर्ष जून मास में अर्थात दूसरे महीने में उसने प्रभु का मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। वह मंदिर जिसे राजा सुलेमान ने प्रभु के लिए बनवाया 60 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था। मंदिर के मध्य भाग के सामने 20 हाथ लंबा द्वार मंडप था जो मंदिर की आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से अध्याय 3 वचन संख्या 10 से 17 तक से दिया गया है। पाठ हमें बताता है कि हमें से प्रत्येक जन ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा हमें निवास करता है। ईश्वर का मंदिर पवित्र है, उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। आइए हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनें। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि एप्रिल संत अगस्तिन पल्ली जोड़ी के पल्ली आदरणीय फादर जॉर्ज चिटरी बोकारो के डी, आदरणीय फादर नागौर चक्र के डी, हमारे मेहमान फादर रेस्टोरेंट, उपस्थित मेरे सभी भाइयों, सभी धर्मवर्णों, धर्म बंधुओं, प्यारे जोड़ी पल्ली के मेरे माता पिता भाइयों बहनों, दूर और नजदीक से आए हुए सभी रिश्तेदार, मेहमानगण, आज इस नए गिरजाघर का आशीष एवं उद्घाटन समारोह यहाँ उपस्थित है। मेरे आने के बाद कई बार मैंने इस पल्ली में आया और इसी जगह एक छोटा गिरजाघर था, सुंदर गिरजाघर था, लेकिन समय के अनुकूल उसमें लोग नहीं समाते थे और साथ ही साथ इतना सुविधाजनक नहीं था। और इसलिए जब भी मैं यहाँ आता था, हमारे जोड़ी के माता पिता आए हुए थे, का निवेदन था कि हम सबों के लिए या हम लोगों के बीच में ईश्वर का एक मंदिर, नया मंदिर बनता तो अच्छा होगा। और इसी को साकार करने के लिए कई बार हम लोगों को बैठक करना पड़ा, सबों के सलाह मशविरा से, सबों की सहमति, या नहीं कि केवल बनाने की सहमति, लेकिन हर दृष्टिकोण से सूक्ष्म तरीके से हमने विचार विमर्श किया। लेन देन, चंदा आदि की भी बातें हुई, इसका बजट पर भी चर्चा हुआ और किस तरह बनेगा उस पर भी चर्चा हुआ। और अच्छी बात कि सभी बातों में अंततः ईश्वर ने हमको राजी कराया और इस तरह निर्माण का कार्य शुरू हुआ। यह पल्ली वास्तव में 1930 ईस्वी से इस पल्ली का इतिहास रहा है, यानी यहाँ पर हमारे लोग 1930 ईस्वी से ही यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन
1940 ईस्वी के बाद इसमें कुछ विशेष इसका एक नया मोड़ हुआ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जब फादर सौबले एसके हजारीबाग के पल्ली पुरोहित थे। उन्होंने यहाँ एक छोटा चैपल, छोटा गिरजा देहात मंडली के रूप में शुरू किया और काफी दिनों तक चलता रहा। इसी के बाद 1953 ईस्वी में कुछ जमीन की बंदोबस्ती हुई, स्कूल खोला गया और तब तक यह हजारीबाग पल्ली से संचालित किया गया। 2010 में हमारे पूर्व बिशप चल रहे हैं, इस गिरजाघर का निर्माण कार्य पूरा हुआ, संपन्न हुआ और इस तरह हम आज यहाँ कर रहे हैं। जितने भी हमारे पूर्वज थे उनका मैं पूर्व हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इस क्षेत्र में आए, विश्वास का बीज लेकर गया है। अब वो बीज आज फलदार पेड़ जरूर दिया है और इसलिए चाहे जोड़ी के मेरे माता पिता भाई बहनों, दूर और पड़ोस से आए हुए सभी मेहमानगण रिश्तेदार और कहें तो इस गिरजाघर के निर्माण में हम सबों को मदद करने वाले आज इसलिए ये गिरजाघर सुंदर प्रतीत हो रहा है कि हमने ईश्वर की पवित्र इच्छा, उसके निर्देशन और उसके परामर्श और उसके सपोर्ट, उसकी सहायता से हम एक एकत्रित हुए, संगठित हुए, एक मन और हृदय में और इस तरह का गिरजाघर बना है। हमारे पूर्वजों का इतिहास, हर पूर्वों का इतिहास अर्थात इस्राएली जातियों का इतिहास नहीं बनी था। उनके जीवन में मंदिर ईश्वर की उपस्थिति का विशेष जगह के रूप में होता था और आज भी है, भविष्य में रहेगा। और इसलिए जब उन्हें बंदी बनाकर मिस्र देश बेबीलोन जगह की गुलामी में रखा गया, वे अपने ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर आराधना करने तक का की स्वतंत्रता नहीं थी और इसलिए वे लालायित थे अपने ईश्वर का दर्शन अपने मंदिर में करने के लिए। और इसलिए आज के पहले पाठ में उसी का एक नतीजा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर और भव्य पवित्र गिरजाघर का निर्माण के लिए ठान लिया और ईश्वर की सहायता से वह भी पूरा हुआ। उसी तरह ये गिरजाघर भी आज पूरा हुआ है। प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, इसलिए हम सभी ईश्वर भक्त लोगों के लिए यह गिरजाघर वास्तव में हमारे विश्वास की पुष्टि, हमारा जीवन विश्वास से संचालित होता है, इसी का पुष्टि है। यह जगह आज से लेकर विशेष रूप से ईश्वर को समर्पित और यह जगह हम सबों के जीवन को संचालित करें, जिस तरह इस्राएलियों के जीवन को उन्होंने उसने संचालित किया। और इसलिए यह हमारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है, जीवन की प्रेरणा का जगह है, ईश्वर के आशीर्वाद का जगह है, ईश्वर के मार्गदर्शन का जगह है। ऐसी जगह नहीं है, उस रूप में हम इसमें आकर ईश्वर की उपासना करें। यही आज हम सबों के लिए आवश्यक है, ईश्वर की उपासना। इस तरह स्तोत्र 62 और 63 में बहुत अच्छी तरह एक ईश्वर भक्त की मनोभावना को व्यक्त किया गया है कि वह ईश्वर का दर्शन पाने के लिए लालायित था, इच्छा थी कि कब वह ईश्वर का दर्शन उसके मंदिर में करे। उससे तुम नहीं जानते तुम कोई आत्मा के मंदिर और ईश्वर का आत्मा तुम पर निवास करता है। हम स्वयं ईश्वर के मंदिर हैं और इसी रूप में हम अपना जीवन बिताए। इस गिरजाघर को हम बना दिए या हम लोगों ने बनाया, इसकी पवित्रता तभी होगा जब हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। यह घर स्पष्ट रूप से आज हमने सुसमाचार में सुना, जीवन में
बड़ी बेटी तथा गिरजाघर का धूप आरती चढ़ाना। बेटी का धूप आरती चढ़ाना यही दर्शाता है कि जिस तरह धूप ऊपर जाता है उसी तरह हमारी प्रार्थनाएं भी ईश्वर तक पहुंचती है। अब वेदी को धूप आरती चढ़ाया जाएगा। वेदी पर सफेद कपड़ा का आवरण किया जाना यही दर्शाता है कि वेदी यूकरिस्ट के बलिदान और प्रकृति का अंतिम ज्ञान की मेज है, जिसके चारों ओर पुरोहित और विश्वासी गण एकत्र होते हैं तथा आध्यात्मिक भोजन विशेष करके क्रिस्त के शरीर और रक्त से तृप्त किए जाते हैं। अब सफेद कपड़ा के द्वारा वेदी का आवरण किया जाता है। हमारे प्रभु के द्वारा इसी के साथ एक सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर इस बलिवेदी में और इस गिरजा में जो भी पवित्र क्रूस और हमारे संत अगस्तिन माता मरिया का मूर्ति और क्रूस रास्ता के जो भी तस्वीर हैं उन पर भी तेरी आशीष हो। इस तरह इस पवित्र मंदिर में तेरी भक्ति के लिए हमारे ये संत मध्यस्थ का कार्य कर सके। इनकी अगुवाई और इनकी प्रेरणा से और अधिक हम उपयुक्त रूप से तेरी आराधना और तेरी सेवा कर सके। हमारे प्रभु के द्वारा